यस बच्चों, अभी तक हमने समाकलन की दो विधियां पढ़ी हैं। शुरू में हमने बात करी थी कि समाकलन के एक तो था समाकलन प्रति अवकलज की तरह, उसके बाद समाकलन की हमने तीन विधियों की बात करी थी। एक था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा था आंशिक भिन्नोमय वियोजन द्वारा समाकलन। किसी परिमेय फलन का आंशिक भिन्नोमय वियोजन करके हम समाकलन कर सकते हैं। इस पर हमने विभिन्न तरीके के परिमेय फलनों का समाकलन किया था। अब जो तीसरी विधि रह जाती है वह खंडशः समाकलन। किसी फलन का समाकलन हम खंडशः समाकलन कैसे करते हैं, इसको हम गुणन विधि भी कह सकते हैं, समाकलन की गुणन विधि भी कह सकते हैं। यानी दो फलनों, अगर हमें दो फलनों का गुणनफल है कोई फलन, तो उस फलन का हम किस प्रकार से समाकलन करते हैं, इसको खंडशः समाकलन या याद कर सकते हैं इस तरह से कि गुणन विधि इसको हम कह सकते हैं समाकलन। इसका इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब दो फलनों का गुणन कहीं पर दो फलन गुणा में आपस में है तो हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। यानी हमारे पास इस तरह का होगा, दो फलन होंगे, एक फलन कह लेते हैं हम fx और दूसरा फलन है gx। इस तरह से इन फलनों को हमें इंटीग्रेट करना है। दो फलनों का गुणनफल है तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ। सूत्र ऐसे याद रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसको मैं सेकंड फंक्शन कह देता हूँ। fx यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है और gx यहाँ पर सेकंड फंक्शन है। तो अब हम जब सूत्र का उपयोग करते हैं, जो खंडशः समाकलन का सूत्र है वो क्या है, वो कहता है फर्स्ट फंक्शन यानी fx फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है gx, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, इसमें न इंटीग्रेशन है न डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट फंक्शन जैसे वैसे ले लेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ लगा है तो ये dx से क्लोज होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी fx। लेकिन देखिए ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ fx होता तो fx ही हो जाता है, लेकिन इसके आगे और भी है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहां पर क्या है gx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष ये इंटीग्रेशन जो ब्रैकेट है वो क्लोज होगा dx से, और इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष से भी एक dx आएगा, बड़ा कोष्ठ लगा के dx लगा देंगे। तो याद कैसे करेंगे इसे, ये सूत्र है खंडशः समाकलन। फर्स्ट फंक्शन ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो dx भी आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। ये जो dx है इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष है और ये जो dx है वो इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष है। एक बार फिर देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल टू fx हो जाता है, लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है बल्कि इसके साथ और भी है। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इन दोनों फलनों के गुणनफल से, यानी इसके इंटीग्रेशन से जो आ रहा है, इसके डिफरेंशिएशन जो आ रहा है, उन दोनों को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए ये इंटीग्रेशन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो फलन हैं, तो जब हम किसी फलन को इंटीग्रेट करते हैं, किन्हीं दो फलनों के गुणनफल का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें किस फलन को हम फर्स्ट फंक्शन लें और किस फलन को हम सेकंड फंक्शन लें, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही। देखिए, जैसा इसका फोकस ठीक करूं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, माने हमें ये चूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि कोई फंक्शन फर्स्ट किसे लें सेकंड किसको लें। हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट फंक्शन कहीं भी सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं करना है फर्स्ट फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन यहाँ तो इंटीग्रेशन था ही नहीं,
सेकेंड फंक्शन भी आया, ये पहले डिफरेंशिएट करना है और इसके इंटीग्रेशन से जो निकल कर आ रहा है उससे गुणा करके फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने माना है उसको सीधे सीधे कहीं भी इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा, इसलिए फर्स्ट फंक्शन हम उस फंक्शन को लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको सीधे सीधे नहीं पता होता या जिसका इंटीग्रेशन जो है थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो अगर जैसे हमें दो फलन है, एक फलन log x है और एक फलन x है, सपोज ऐसे x log x को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो अब log x का तो हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं अभी तक, तो log x का log x को जो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे तो ये कहीं भी हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, और x को जो है इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो सेकेंड फंक्शन को तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जब भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को चूज करने की बात आती है तो एक ये शब्द है ILATE, आइलेट इसे कहते हैं, यानी ये I बता रहा है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये I बता रहा है, यानी इस ILATE में जो लेटर पहले आ रहा है उसको हमेशा हम पहला फलन करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसी फलन में आ रहा है तो ये हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन होगा। उसके बाद log L फॉर log फिर फंक्शन आ रहा है तो दूसरा फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब अगर हमारे पास दो, एक बार में सभी पांचों फलन तो आएंगे नहीं, एक बार में दो फलनों का हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस आइलेट में जो लेटर पहले आ रहा है उस लेटर को हम उस फलन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और बाद वाले को सेकंड। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे मेरे पास e की घात x साइन x है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे साइन x को, जो पहले आ रहा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है तो साइन x को पहला फंक्शन लेंगे, e की घात x को सेकंड फंक्शन लेंगे। अगर मेरे पास आता है e की घात x e की घात x आता है, तो x e की घात x है तो फर्स्ट फंक्शन x होगा, सेकंड फंक्शन e की घात x होगा। वैसे ही एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आता है, वहाँ तो हमने देख ही लिया, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा। लॉगरिथमिक आता है और हमारे पास जैसे मैंने कहा x log x है, तो log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये पहले आ रहा है log, और जो एल्जेब्रिक है वो बाद में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि दो फलनों में से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करते समय हम आइलेट का इस वर्णों के इस विन्यास को देखेंगे, आइलेट को, और इस विन्यास में जो लेटर पहले आ रहा है उसको पहला फंक्शन लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे एक फंक्शन, इसका उपयोग कैसे करते हैं, एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x e की घात x dx, ये सपोज फलन हमारे पास है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, x होगा, तो सूत्र चलेगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है e की घात x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हमने कहा x को, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है e की घात x dx, इस पूरे का बड़ा कोष लगा के dx, यानी ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इन दोनों को गुणा करके जो आ रहा है उसका ये इंटीग्रेशन है, तो इस पूरे को बड़े कोष में बंद करके dx लिख देंगे, बराबर x इंटू e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x फिर e की घात x हो गया, फिर dx बराबर x e की घात x ऋण e की घात x का इंटीग्रेशन फिर से e की घात x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। जैसे अगर यहीं पर मुझे अगर x log x को इंटीग्रेट करना है, x log of x को इंटीग्रेट करना है, तो सूत्र कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पर हो जाएगा log फंक्शन, क्योंकि log पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो log फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log of x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल dx।
बराबर लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और dx। इन दोनों के गुणफल को फिर से इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेशन उसके लिए है। तो बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ये तो इंटीग्रेशन से मुक्त हो गया, माइनस अब देखिए ये x की एक पावर कैंसिल हो गई, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx हो गया, बराबर हाफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगर हमारे पास कहीं कहीं पर ये होता है कि अभी तक हमने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो हमने इंटीग्रेशन अभी सीखे ही नहीं है, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को का इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक फलन को, तो जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स करना है, सर इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहला फंक्शन log x और दूसरा फलन अपनी ओर से हम 1 लिख देते हैं इसे। अब ये दो फलनों का गुणफल हो जाएगा log x इंटू 1। तो फर्स्ट फंक्शन log लेंगे और दूसरा 1। वैसे ही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसी विधि से होगा। पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन 1 ले लेंगे। जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो सूत्र ये हो जाएगा, ये 1, क्योंकि 1 से किसी संख्या किसी भी फलन को गुणा कर रहे हैं तो उस गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इंटू 1 हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी 1 dx का मतलब हुआ dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर से dx। इन दोनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन हो रहा है तो बड़ा कोष्ठ लगा के dx लिख देंगे, बराबर log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया इंटू x। log x अलग है और x अलग है, इन दोनों का गुणनफल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x हुआ, गुणा इंटीग्रेशन ऑफ dx x हुआ इंटू dx। ये इस इंटीग्रेशन के सापेक्ष dx है। जब भी इंटीग्रेशन का साइन से शुरू होगा और ये dx से क्लोज होगा, दिस इक्वल टू x log ऑफ x माइनस ये 1 आया, x से x कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया। ये सूत्र की तरह अगर याद न भी रखें, कैसे हल करें इसको ये दिखाएं, x log x माइनस x इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो उन सवालों को करेंगे। एक सवाल एक्सरसाइज से लें, जैसे एक्सरसाइज 7.6 को अगर हम देखते हैं, इसका पहला सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x है, साइन x dx है। अब देखिए दो फलन यहां पर हैं, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दो फलनों के गुणनफल का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अलजेब्रिक ILATE ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है। क्योंकि वैसे भी हम जब हम पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी पावर कम होती चली जाती है। साइन को इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें, साइन का कॉस, कॉस का साइन बदलता रहेगा, लेकिन x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी घात कम होती है, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी घात बढ़ती चली जाती है। तो इसको डिफरेंशिएट करना ही ठीक रहेगा, इसलिए हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। वैसे भी आइलेट हमें यही बता रहा है, तो सूत्र लगाते हैं तो जाएगा बराबर फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x होगा, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, माइनस कॉस ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x फिर से माइनस कॉस x होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस x dx। तो फाइनली ये बराबर हुआ माइनस x कॉस ऑफ x और कॉस x का इंटीग्रेशन प्लस साइन ऑफ x प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। वो चाहे x साइन 3x हो, फिर
एक्स स्क्वायर ई की जैसे एक्स ई की घात एक्स करा वैसे एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स होगा, वहाँ पर 2 बार होगा। जैसे हम तीसरा सवाल देखें, कहीं पर अगर आपको दिखता है एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स डी एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन तो एक्स स्क्वायर को ही होना है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट होगा ये सेकेंड होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्योंकि एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकेंड होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स, इस पूरे का dx बराबर हुआ एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स का इंटीग्रेशन ई की घात एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हुआ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स dx। देखिए बच्चों, ये फिर से हमारे पास दो फलों का गुणनफल है, एक्स ई की घात एक्स है, इसको फिर से इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें खंडशः समाकलन का रूल फिर से लगाते हैं। एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2 को बाहर ले लेता हूं और अंदर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स ई की घात एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, जो भी आएगा उसको माइनस 2 से गुणा कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स, और फिर इस पूरे का dx, मजला बड़ा कोस इस पूरे को क्लोज करेगा, क्योंकि माइनस 2 से जो भी अंदर आएगा उसको गुणा करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2 गुणा एक्स गुणा इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स dx होगा, बड़ा कोष्ट बराबर एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2 गुणा कोष्ट को सरल कर लो, एक्स ई की घात एक्स और ई की घात एक्स का इंटीग्रेशन हुआ ई की घात एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन अब हट गया है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर हुआ एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2 गुणा माइनस 2 से अंदर गुणा कर दें, माइनस 2 गुणा एक्स ई की घात एक्स और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 ई की घात एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। ऐसे आपने x log x को देखा, x log 2x को देखेंगे, x स्क्वायर log x को देखेंगे। अब हम अगले वीडियो में x साइन इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं या tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वालों को करेंगे। यहाँ तक आप 6 तक जो सवाल हैं आप इनको करिए।